डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आमोद कुमार सोलंकी और आज हम इसका ज़रा एनालिसिस करते हैं पेटीएम का 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और इसका निकनेम पेटीएम। एक अच्छी वाली कंपनी जो एक रिवॉल्यूशन लेके आई यूपीआई का, कि किस तरीके से आप बैंकिंग का यूज़ कर सकते थे। एक रिवॉल्यूशनरी कंपनी थी ये, डेफिनेट। लेकिन इनके ऊपर चार्जेस क्या थे, जैसा पिछली बार भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि इसके यहाँ फॉरेन लोगों का पैसा लगा हुआ था और उनका केवाईसी भी नहीं हुआ था। अकाउंट ओपन कर रहे हैं, केवाईसी नहीं है, उसके अंदर पैसा सर्कुलेट हो रहा है, उसको बैंकिंग का पूरा काम कर रहे हैं ये। तो इनके ऊपर ये एलिगेशन थे और आरबीआई ने लास्ट में इनको वार्निंग दे के अंततः इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। और आज आप देखेंगे कि ये 20% शेयर गिरा हुआ है। कहाँ 761 से 609 रुपये आ गए ये। और आप देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि आज मैंने दिन में भी देखा कि 48,330 करोड़ रुपए का इनका वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है। ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ये मानिए कि साफ़ हो गए। ईपीएस वगैरह इनका बिल्कुल निगेटिव ही था, डिविडेंड ये दे नहीं रहे थे बिल्कुल भी किसी को, अपने शेयर होल्डर्स को भी। और देखिए इनका क्या हाल है। थोड़ा इनका बैलेंस शीट की भी स्टडी करिए ज़रा, इसमें देख लेते, नज़र मारते हैं इसमें। इसको ईयरली बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं ज़रा हम। मार्च 23 का देखिए ज़रा, इनका 8,400 करोड़ का रेवेन्यू। और सबसे बड़ी चीज़ है, इनके रेवेन्यू तो 8,400 करोड़ का है, खर्चा इनका 10,000 करोड़ का दिखा रहे हैं ये। यानी कि मानिए कि आपका रेवेन्यू से ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर है। अब रेवेन्यू से ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर पर नज़र मारिए कितना है। दैट मीन्स क्या है कि ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनके बहुत ज़्यादा है। अगर खर्चे इनके ज़्यादा हैं तो डेफिनेट सी बात है, इनके पास बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं लाइबिलिटी भी खड़ी होगी। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ईपीएस, सब नेगेटिव। डिविडेंड पर शेयर है नहीं इनका, बिल्कुल ये आ रहा है, ये देखो, ये भी देखो आप। और भी आगे देखिए, इनका बैलेंस शीट में आपको बता रहा हूँ। इनका डिटेल नहीं दिया हुआ, मोटा मोटा बस एक लमसम फिगर इसमें दी हुई है। बाकी चीज़ें तो इनकी शायद आरओसी की साइट में मिलेगी। लेकिन कुल मिला के इसमें दिक्कत क्या है, ये कंपनी तो अपना अब आप इसमें एक चीज़ और देखो, जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं या कम ट्रेडिंग करते हैं, इसका शेयर का वैल्यू देखिए कितना है। ये फेस वैल्यू लिखा है ना, 1 रुपया। दैट मीन्स क्या है कि इसकी शेयर की फेस वैल्यू तो 1 रुपये है। और मार्केट में ट्रेड देखो ये कितने पे हो रहा था ये। अब आप देखो, शुरू से देखो इसका, यानी कि लगभग 1782 रुपये में ये लिस्ट हुआ था शेयर, वहाँ से चल रहा है। मतलब 1 रुपये का शेयर है, मार्केट में इतना छोड़ रखा है। तो दैट मीन्स क्या है कि जो प्रमोटर वगैरह थे इनके, अगर वो कहीं ना कहीं बीच में बेच के निकले होंगे, जिसके पास में 1 रुपये का शेयर था, उसको 1781 रुपये तो प्रीमियम मिल गया। अब इसमें फंसा कौन, फंसे हैं इसके अंदर, ये देखो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र करो इसके में, किधर है। हाँ, ये 63% के आसपास ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, विदेशी लोग। रिटेलर का 30% है, म्यूचुअल फंड 5%, बाकी के 40 पैसे के आसपास अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। आप ये मान के चलिएगा, ये 30%। आज जो इसमें डाटा था, जिसमें सेल का डाटा लगा हुआ था, वो था अराउंड 2761 करोड़ रुपए के शेयर की बिड लगी थी। लोग सेल कर रहे थे उसको 609 रुपये लोअर सर्किट के प्राइस पे लगा हुआ था। और पूरे दिन में उसका एक शेयर भी कोई परचेज करने के लिए नहीं आया। दैट मीन्स क्या है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में बिजनेस कर रहे हो और आप आरबीआई का कंप्लाइंस पूरा नहीं कर रहे हो, तो उसका सिस्टम ऑडिट है और भी चीज़ें हैं, रेगुलर इनके कंकरेंट ऑडिट चलते हैं बैंकों के,
ठीक है ना। आप उनको मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं, पैरामीटर को, तो आप इंडिया के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं बिजनेस, ये समझ से परे है। और दूसरी बात यह है कि इनका केवाईसी करने का जो सिस्टम था वो ऑलमोस्ट ये मानिए कि प्राइवेट लोग इनकी केवाईसी कर रहे थे, कस्टमर की केवाईसी। ऐसा कहीं आपने देखा है कि कोई बैंक खुली हो, मान लो कोई सा भी बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब है, कुछ भी है, कैनरा है, कि इनकी केवाईसी मतलब कोई स्टॉल लगा के कर रहा है या कोई प्राइवेट बंदा कर रहा है ना। हमको अगर मेरा अगर अकाउंट किसी बैंक में है, मान लो एसबीआई में है, तो मुझे एसबीआई में जाके केवाईसी करानी पड़ती है। अपना पैन कार्ड दूंगा, आधार दूंगा, जो भी है मेरा, वहाँ प्रोसेस पूरा होगा। लेकिन इन्होंने अपना सारा कुछ आउटर सर्विस कर रखा था। दैट मीन्स क्या है कि इनका बैंकिंग सिस्टम में ये फिट नहीं बैठ रहे थे कहीं भी। तो फ्रेंड्स, ऐसी चीज़ों से सीखने का सबक यही मिलता है कि आप अपनी ट्रस्टेड कंपनियों में, जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, उनके ऊपर ही रहिए, टिके रहिए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये 27 से 61 करोड़ रुपए तो ये हो गए, और आप ये मान के चलिए कि 4800 करोड़ का, 48,000 का 5% मानिएगा, 2400 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड के बीच में फंसे हुए हैं। तो यानी कि करीबन 9,000 करोड़ रुपए का फटका इंडियन कर लोगों को लगा हुआ है। बाकी का इसके ऊपर जो है पैसा, इसमें कितना था, 48,000 करोड़, 37,000 करोड़ रुपए का मान के चलिएगा कि विदेशी लोगों का पैसा इसमें फंस गया। अगर इसकी बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़े लोन हैं, एक और थोड़ा सा नज़र मारिएगा इसके अंदर, इसमें देखिएगा ज़रा, करंट लाइबिलिटीज़, अकाउंट्स पेबल हैं, टोटल डिपॉजिट्स वगैरह नहीं है। चलिए, कुछ हद तक इसमें मामला सेफ है, क्योंकि इनके पास आउटर लाइबिलिटी थोड़ी सी कम है, इन्वेस्टमेंट भी है। अगर ये ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट होने का चांस आता है तो इनके पास में कम से कम 8,100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो भी इनका बेच के वसूली हो सकती है इनकी। कुछ इन्होंने एडवांस वगैरह दे रखे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है इनके 1,500 करोड़ रुपए के आसपास के। ओवरऑल ठीक है, मतलब रिकवरी इनका होने का चांस है। अगर इनके ये डिफ़ॉल्ट भी करते हैं, आईबीसी में भी जाते हैं, कैसे भी करके, तो लगभग लगभग लोगों का पैसा इसमें पूरा मिल जाएगा। लेकिन ये एक्यूमुलेट लॉस, ये जो अपना दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ से परे है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, बताइए ये दिसंबर क्यों दिखा रहा है, मतलब कितना फिगर देखिए कितना बड़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही देख लीजिए, 17,000 कितना करोड़ का डाला हुआ है फिगर ये। बाप रे बाप, ये फिगर देखिए आप, जितना बड़ा इसका लॉस है उतना बड़ा तो एल, उससे कहीं ज़्यादा एल का प्रॉफिट है। ये कंपनियां कर क्या रही हैं, यही समझ में नहीं आता। इनका तो बाकायदा इनकम टैक्स का स्क्रूटनी भी लगेगा और इनका बड़ा अच्छा खासा कुछ होगा। देखिए, 1,743 करोड़ रुपए का लॉस है इनका ये। इतना लॉस कैसे कर रखती हैं कंपनियां ये। कहीं ना कहीं इसके अंदर ओवरलैपिंग तो है, मैनिपुलेशन हुआ है डेफिनेट। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल का कल देखेंगे। और आज की स्ट्रेटजी यही है कि लोग इसमें फंसे हुए हैं, ये इंडियन रिटेल इन्वेस्टर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आंखों के सामने अगर किसी पास शेयर हैं और वो चाह के भी नहीं बेच पा रहा है, जब लोअर सर्किट लगते हैं किसी कंपनी में, तो मार्केट में सेलर तो होते हैं, बायर नहीं होते। तो वहाँ पे सबसे बुरी कंडीशन होती है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को जीरो होते हुए देखते हैं। तो ऐसी कंपनियों से दूर ही रहना चाहिए। एटली कम से कम अच्छी कंपनियाँ होती हैं तो उसमें बाइंग सेलिंग चलती रहती है, आस्क बिड प्राइस चलता रहेगा। तो जहाँ भी ऐसी कंडीशन आती है वहाँ सबसे बुरा दिन होता है इन्वेस्टर के लिए, कि आप चाह के भी निकल नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स,
कल का कल देखेंगे और आज के लिए इतना ही।